हेलो दोस्तों, रिसेंटली आप सबने यार मोदी जी की लक्षद्वीप की फोटोएं देखी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हुई हैं। पर क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी जी सिर्फ वहाँ लक्षद्वीप छुट्टियां मनाने गए थे? क्या वो अपने काम से इतना थक गए थे कि सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए और सैर सपाटा करने के लिए लक्षद्वीप गए थे? हम एक ये बात भी जानते हैं कि मोदी जी बिना कारण कुछ नहीं करते, तो अगर वो कुछ करते हैं तो उसके पीछे कारण ज़रूर होता है। तो आइए आज जानते हैं कि मोदी जी का लक्षद्वीप का मेन कारण क्या था, लक्षद्वीप विजिट का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यार मोदी जी की लक्षद्वीप ट्रिप के बारे में। हमने उनकी पिक्चर्स देखी बहुत ज़्यादा कि मोदी जी आराम से बैठे हैं, बीचेस पे घूम रहे हैं, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। पर इनके पीछे का रीज़न क्या है कि मोदी जी वहाँ पर क्यों गए हैं? तो दोस्तों, लक्षद्वीप के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्न करती है, यहाँ की कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। तो ये एक 36 आइलैंड से बना एक, काफ़ी सारे छोटे आइलैंड से बना एक यूनियन टेरिटरी है, अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड्स। तो बहुत ज़्यादा हैबिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं जाते हैं यहाँ पे। और ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, तो केरला के पास पड़ता है। एक छोटा सा डॉट सा लगता है वर्ल्ड मैप पे, अगर आप इसको मैप पे देखोगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम मोदी जी की एक स्पीच सुन लेते हैं, जो वहाँ जाके मोदी जी ने अपनी स्पीच दी थी। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है जिसने एक बार यहाँ के सुंदर बीचीज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, मोदी जी इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि यार जो लोग समुद्र में घूमने के शौकीन हैं, जिनको बीचेस अच्छे लगते हैं, नेचुरल ब्यूटी अच्छी लगती है, जिनको सीज वगैरह पसंद है या सी एक्टिविटीज़ या एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद है, वो लक्षद्वीप आओ। पर वो ऐसा कह क्यों रहे हैं भाई? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा टूरिज्म है या जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। और आज ये तो सब बात मानेंगे कि नरेंद्र मोदी इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड है। आप उनकी यूट्यूब पे कोई फॉलोअर देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या आप उनके ट्विटर पे देख लीजिए, सबसे बड़ा ब्रांड आजकल मोदी जी हैं। तो अगर मोदी जी की पिक्चर्स आएंगी लक्षद्वीप पे, वो घूमेंगे, उनके साथ आपने देखा होगा कोई भी नहीं है उनके साथ, तो उनकी अगर ऐसी पिक्चर्स आएंगी तो वो और लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि और लोग भी जाके वहाँ पे घूमें, इनका मज़ा लें, बीचेस का, ये जो सैंड ड्यून्स हैं, सबका मज़ा लें। आपने देखा होगा बॉलीवुड एक्टर्स भी जो पेड प्रमोशंस करते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं इंस्टा वगैरह पे, वो प्रमोशन इसीलिए करते हैं ताकि लोग उनकी जो प्रमोट कर रहे हैं वो चीज़ें वो खरीदें। पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग जो घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आप लोग और कंट्रीज नहीं, पहले इंडिया में घूमो, इंडिया में भी बहुत ब्यूटी है। तो इसका मेन रीज़न सबसे पहला यही है कि वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग इंडिया में घूमो, ताकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, अगर आप टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, वहाँ पे पैसा जाएगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और उनका फ़ायदा होएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। और ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में ही घूमोगे तो आपका खर्चा भी कम होगा। और इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये भी है गवर्नमेंट को, कोई इंडिया से बाहर फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो डॉलर में खर्च करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाता है, तो इसका भी बेनिफिट होगा इंडिया को। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली, ये मैंने अभी रिसर्च किया जब ये इशू चल रहा था कि 1989 में भी हमारे एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पहले जो लक्षद्वीप गए थे पूरा लाव लश्कर लेके, मैं राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला, वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सिक्योरिटी, खाने पीने का सामान, अपने दोस्त मित्र यार सब लेके वो लक्षद्वीप एक हफ्ते की बढ़िया ट्रिप मारने गए थे, वाइन, चिकन वगैरह ये सब लेके। और वो आईएनएस विराट में गए थे। तो दोस्तों, अगर जिनको नहीं पता है, आईएनएस विराट उस वक्त इंडिया का सोल एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसने 1971 में इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान में वॉर जितवाई थी, जिसमें बांग्लादेश बना था। तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर में महाराज बैठ के अपना घूमने फिरने गए थे, जैसे कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर को और कोई काम नहीं है, उनको देश के बॉर्डर डिफेंड नहीं करने हैं, पर उनको घुमाने के लिए लेके जाना है। चलो वो बात भी छोड़ दो। पर उनके रहने खाने पीने के लिए इंडियन मेनलैंड से सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी, सारा खाना पीना वाइन सब वहां गया था। पर वो एक पर्सनल ट्रिप पे गए थे, उनको इंडिया को टूरिज्म प्रमोट करने से या उससे कोई मतलब नहीं था, वो एक उनका पर्सनल ट्रिप था। पर जो मोदी जी यहाँ गए हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट रीजन है। वो वहां पे इंडियन टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं कि आप वहां जाइए, घूमिए फिरिए। और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जब एक बार इंडियन टूरिस्ट वहां जाना शुरू करेंगे तो उसके बाद ही जो फॉरेन टूरिस्ट हैं
वो भी वहाँ पे आना शुरू करेंगे। सीधा कोई एकदम से वो नहीं होगा। जब एटलीस्ट डोमेस्टिकली वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा तो फ्यूचर में जाके फॉरेन टूरिस्ट भी वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। जिन लोगों को विलाज, रिजॉर्ट्स, ऑल इंक्लूसिव इन सब की आदत है, तो उसके लिए वो परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और गवर्नमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन पे काम भी कर रही है। तो सबसे पहला रीज़न उनका मेन यही था कि उसको टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करना। तो दोस्तों, क्या ये एक ही रीज़न है जिस वजह से मोदी जी लक्षद्वीप को इस टाइम पे प्रमोट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे और भी कोई रीज़न है? तो थोड़ा और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो समझ आया कि मालदीव्स एक छोटा सा नेशन है जिसके बारे में सब जानते हैं। इंडियन ओशन में ही एक नेशन है। अगर आप मैप पे देखोगे तो वो भी एक डॉट की तरह दिखाई देगा। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसकी, पर बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडियाज में तो वैसे ही बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे विलाज, रिजॉर्ट्स और इस सब के लिए बहुत फेमस है वो। तो मालदीव्स में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, वहाँ के नए प्रेसिडेंट चुन के आए थे। तो उन प्रेसिडेंट की अगर आप थोड़ा सा इलेक्शन कैंपेन की स्पीचेस सुनोगे या हिस्ट्री देखोगे, वो टोटली एंटी इंडिया कैंपेन पे चलती थी कि इंडियंस ने हमारे को डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है, इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे क्यों हैं, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा इनको निकाल दूंगा बाहर। और फॉर्चुनेटली कही है, अनफॉर्चुनेटली कही है, इंडिया के लिए वो इलेक्शन जीत भी गए। तो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले इंडिया से यही कहा कि आप अपने जो सोल्जर्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ हैं उनको वापस लीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उनके साथ बातचीत कर रही है कि कैसे आगे मूव करना है। पर जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि मालदीव्स की इकोनॉमी कितना डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, तो 20% से ज़्यादा उनकी जीडीपी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। ये तो डायरेक्टली है, पर इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 80% जो लोग हैं वो टूरिज्म से अफेक्ट होते हैं मालदीव्स में। तो बहुत बड़ी इनकम जनरेशन का सोर्स है। और लास्ट ईयर 2023 में, अब जून 2023 तक 1 लाख इंडियन ऑलरेडी मालदीव्स जा चुके थे। और जून, अब जो पूरा साल अगर 2023 का लगाएं तो एस्टिमेटेड है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंडियंस ट्रैवल करेंगे टूरिज्म के लिए। और ये कोई सस्ता पैकेजेस पे नहीं जाते हैं लोग वहाँ पे। अगर आप किसी से भी पूछोगे जो मालदीव्स गया है, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख का पर हेड का पैकेज बनता है वहाँ पे, ऑल इंक्लूसिव का। जस्ट गिविंग यू अ रफ एस्टिमेट। तो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है वहाँ पे। तो यार दोस्तों, सोच के देखो, जब इतना ज़्यादा मालदीव्स इंडियन पैसे पे, इंडियन टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, और उसी की वजह से वो इंडिया को आंख दिखा रहा है चाइना के शेयर पर, तो अगर वो टूरिस्ट कम हो जाएं और लक्षद्वीप में जाएं जो इंडिया का पार्ट है, तो फॉरेन एक्सचेंज का भी नुकसान नहीं होगा, सस्ते में उनको ट्रिप हो जाएगा, और ब्यूटी तो मालदीव से ज़्यादा नहीं तो कम नहीं है लक्षद्वीप की। तो गवर्नमेंट का हमारे हाथ कितना मजबूत होगा जब गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी मालदीव से, तो उनको इंडियंस की अहमियत पता लगेगी कि इंडियंस आ रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं, उसी से उनकी इकोनॉमी चल रही है। तो इससे गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग टेबल पे जब मालदीव के बैठेगी कि ट्रूप्स रहने हैं, नहीं रहने, रिलेशनशिप कैसे रहना है, तो उस पर उनको हेल्प मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो ऑब्वियसली अभी रिसेंटली इस, क्योंकि अगर लक्षद्वीप में और टूरिस्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो मालदीव से कट होंगे। तो ये उसका सबसे बड़ा इफेक्ट मालदीव पे आएगा, उनकी इकोनॉमी धीरे होएगी। तो उनको ये पता लग जाएगा कि इंडिया से आजकल के ज़माने में पंगा लेना इतना आसान नहीं है। इंडिया चुपचाप नहीं बैठेगा। पहले की गवर्नमेंट्स नहीं है जो चुपचाप सुन लेती थी और जो भी तुम कहो तो मान लेती थी। तो आजकल इंडिया बदल चुका है। तो मुझे लगता है ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ये 2 रीजंस मोदी जी के जो रिसेंटली फोटोज बहुत वायरल हुई हैं लक्षद्वीप की, आपको रियल रीजन पता लगा होगा कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया है। और वो बात सच है कि मोदी जी बिना कारण के कुछ नहीं करते हैं। उनकी हर चीज़, हर चाल, हर फोटो, हर चीज़ सोची समझी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।